नमस्ते साथियों, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर मैं अभिनव सरवा व्याख्याता हिंदी साहित्य एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, वरिष्ठ अध्यापक, रीट और व्याख्याता तीनों ही परीक्षाएं आगामी कुछ ही दिनों में आयोजित होने वाली हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम हिंदी व्याकरण से संबंधित जानकारियां लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आपने अब तक जो पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज ये जो वीडियो आप देखने वाले हैं निसंदेह रूप से मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि आप यहाँ पर और नई जानकारियां और नई चीजें इसमें पढ़ने, देखने, सुनने वाले हैं। तो पहली बार बता रहे हैं तो जो आपको करना है वो आपको पता ही है। चलते हैं, यहाँ टॉपिक आपके सामने शीर्षक लिखा हुआ है, हम हिंदी व्याकरण पर बात करने वाले हैं। और व्याकरण ये रीट की परीक्षा में वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, पटवार, एसआई, राजस्थान पुलिस एसआई और इत्यादि अनेक प्रकार की परीक्षाओं में ये चीजें काम में आने वाली है। हम आज शब्द वर्गीकरण पर अध्ययेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द वर्गीकरण। और शब्द वर्गीकरण में बात यदि हम करें तो विकारी शब्दों पर बात करने वाले हैं। किस पर बात करेंगे? विकारी शब्दों पर बात करने वाले हैं। विकार का अर्थ ही होता है बदलाव, त्रुटि। तो यहां देखेंगे कि वाक्य में कोई शब्द हमने प्रयुक्त किया और वाक्य में प्रयुक्त करने के बाद उस वाक्य का हमने काल बदला, लिंग बदला या उसकी क्रिया बदल दी, तो कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो प्रभावित होते हैं? जो प्रभावित होते हैं वे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग, काल व क्रिया के आधार पर रूप परिवर्तित करने वाले शब्द, रूप परिवर्तित करने वाले शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। आप देख सकते हैं कोई भी एक वाक्य ऐसा हो जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है। देखिएगा, घोड़ा क्या है? पुल्लिंग शब्द है और दौड़ना क्रिया है। दौड़ता है मतलब वर्तमान काल है। आप इसको और पहले तो इसे कर्ता को लिंग चेंज कर देते हैं और यहां पर देखेंगे घोड़ी तेज दौड़ती है। तो लिंग परिवर्तित करने से क्या हुआ? क्रिया भी हमारी परिवर्तित हो गई, क्रिया भी बदल गई। अब इसी को हम भूतकाल में देखते हैं, ये वर्तमान है। अब जैसे घोड़ा तेज दौड़ता था, यहां दौड़ता था, और इसी को हम यदि भविष्य में देखेंगे तो घोड़ा तेज दौड़ेगा, या बहुवचन कर देते हैं तो यहां घोड़े तेज दौड़ेंगे, घोड़े तेज दौड़ेंगे। इसमें नुक्ता लगता है। तो यहां देखेंगे घोड़ा, इस यदि हमने कर्ता का लिंग चेंज कर दिया तो वह जो क्रिया है उसका काल भी परिवर्तित हो जाता है। तो हम लिंग के आधार पर, काल के आधार पर या क्रिया के आधार पर जो कोई शब्द रूप परिवर्तित कर लेते हैं वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। इन विकारी शब्दों की संख्या कुल मिलाकर 4 है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर संज्ञा है, नंबर 2 पर सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है। ये 4 शब्द हमें विकारी शब्दों के अंतर्गत पढ़ने हैं। और आज हम पहली बार पहले इस वीडियो में संज्ञा शब्द के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए संज्ञा शब्द के विषय में जानते हैं। और ये आपने लिख लिया होगा तो समझता हूं, और वैसे लिखने से ज्यादा बेहतर है समझना। यदि आपने समझ लिया तो कहीं कोई दो राय नहीं कि कोई दिक्कत आपको क्लासरूम में या परीक्षा हॉल में आने वाली है। सबसे पहले बात आती है कि संज्ञा है क्या। अभी तक आपने एक परिभाषा पढ़ी थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु
स्थान, गुण, अवस्था इत्यादि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अभी तक हमने ये पढ़ा था और बिल्कुल ठीक है, इस परिभाषा में कोई त्रुटि नहीं है, कोई दिक्कतें नहीं है। यहां देखने वाली बात क्या है, कोई व्यक्ति है उसका नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी गुण का नाम या कोई अवस्था हो सकती है इत्यादि के नाम को ही, ये शब्द जो है ना ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसके नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, किसी भी इन चीजों में से किसी का नाम है वही क्या है, संज्ञा है। सपोज कीजिए ये कोई आदमी है और इसका नाम है रमेश है, इसका नाम क्या है, रमेश। तो रमेश इस पुतले का नाम है, इस पुतले ने अपना नाम रखा हुआ है। ये पुतला जो है वह तो क्या है, ये मनुष्य है, यह तो क्या है, यह मनुष्य या मानव या आदमी है, या एक आदमी है। लेकिन इस आदमी का, इस पुतले का नाम क्या रखा हुआ है, इसका नाम रमेश हो सकता है, जावेद हो सकता है या गणेश हो सकता है। तो इस प्रकार से ये नाम परिवर्तित भी किए जा सकते हैं। इस व्यक्ति ने अपना नाम दूसरा रख लिया हो तो ये दूसरा नाम भी रख सकता है। तो इस प्रकार से हम कहें कि कोई भी चीज जो हमें इस ब्रह्मांड में देखते हैं, दूसरी परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं क्या, कि संपूर्ण ब्रह्मांड में दिखने वाली वह महसूस की जा सकने वाली चीजों के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। मतलब इस ब्रह्मांड में हम जो कोई चीज देखते हैं उसके नाम को, उस वस्तु को ने संज्ञा नहीं कहा जा सकता। जैसे ब्लैक बोर्ड है, इस बोर्ड को इस वस्तु को तो बोर्ड कहेंगे, लेकिन इस वस्तु का जो नाम है उस नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो बात ये आती है कि संज्ञा नहीं होती तो क्या फर्क पड़ता हमारी जिंदगी पर। यदि कोई भी चीज, कोई संज्ञा नहीं होती तो संज्ञा नहीं होने से हमारी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता, क्या फर्क पड़ता, क्या हमारी लाइफ में कोई बदलाव आता, क्या हमारे जीवन में, हमारी रोजमर्रा में, हमारी दैनिक दिनचर्या में कोई बदलाव आता या नहीं, उस पर देखते हैं। हम किसी भी वस्तु का नाम लेते हैं और नाम लेने से वस्तु के संबंध में हमारी वस्तु विभेद करने की जो क्षमता है वह विकसित होती है। हम एक चीज को गाय यदि कहते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी उसे गाय ही समझता है, एक पशु को समझता है। ऊंट कहेंगे तो दूसरे पशु के विषय में वो जानकारी लेते हैं या दूसरे वस्तु के पशु के संबंध में समझते हैं। तो इसलिए वो वस्तुओं में विभेद करने की जो क्षमता है वह क्षमता हमारी समाप्त हो जाती है। और क्षमता समाप्त हो जाने से क्या होता, हम समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी होने के नाते हम समाज में वाचिक या भाषिक व्यवहार करते हैं। तो यदि किसी वस्तु का नाम नहीं होता, यदि ये संज्ञा नहीं होती, तो किसी वस्तु का नाम नहीं होता, और नाम नहीं होता तो समाज में जो हमें भाषिक, मतलब भाषा से संबंधित या वच से संबंधित वाचिक व्यवहार करते हैं, या जो परंपरा हम निभा रहे हैं उस परंपरा का नाश हो जाता है, वो परंपरा अस्तित्व में नहीं रहती, और ये सब ये क्या हो जाते, ये मौन हो जाते। और यदि हम मौन हो जाते तो भाषिक और वाचिक व्यवहार या परंपरा का निर्वहन करना मुनासिब नहीं हो पाता, असंभव हो जाता। इसलिए हमें संज्ञा शब्द की जरूरत है। अब देखिएगा, दुनिया में, ब्रह्मांड में चीजें कितनी हैं, अनगिनत हैं, अर्थात अनेक चीजें हैं। और अनेक चीजें हैं तो नाम भी कैसे हो गए, नाम भी उनके अनेक नाम हो गए। हम पूरी दुनिया के पूरी चीजों के नाम तक जानते भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब क्या हुआ, नाम अनेक है, तो नाम अनेक होने के कारण से संज्ञा को महानाम भी कहा जाता है।
संज्ञा को क्या कहा जाता है? महानाम। क्यों? क्योंकि संज्ञा कैसी है? अनेक है, नाम अनेक है, और नाम अनेक है तो जिसको हम संज्ञा कहते हैं उसे महानाम भी कहा जा सकता है। तो इसलिए क्या कहा जाएगा? संज्ञा को महानाम भी कहा जाता है। ये चित्र इसीलिए बनाकर रखा गया था। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इसकी यहाँ पर दो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। यदि एक तो मनुष्य है और एक रमेश है, ठीक है। इस पिंड का नाम क्या है? इस पिंड का नाम मनुष्य है। ये पिंड क्या है? ये पिंड है, मनुष्य है, मानव है, या आदमी है, कोई व्यक्ति है, या और इस पिंड विशेष का नाम क्या है? इसका रमेश है। ये अपना नाम परिवर्तित भी कर सकता है, ये नाम बदलाव भी किया जा सकता है, कहीं कोई दो राय इसमें नहीं है। यदि ये चीजें आप यहां पर देखेंगे, मनुष्य बहुत सारे हो सकते हैं, मानव है, व्यक्ति है, आदमी है, ये बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये इनकी एक अलग परंपरा हो गई। और ये व्यक्ति, अब इसका नाम नहीं बदला जा सकता, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि यह नदी है, इसका नाम है नदी नहीं रखा जा सकता। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम आप गणेश रख सकते हैं, इसका नाम आप दिनेश रख सकते हैं, इसका नाम आप जावेद रख सकते हैं, इसका नाम आप एलियन रख सकते हैं, कोई भी नाम। एलियन किसी क्रिश्चियन नाम होते हैं ना, जैसे उसी प्रकार से तो आप इनका नाम बदल सकते हैं। तो ये दोनों इन चीजों में अंतर हमें दिखाई देता है। चलिए एक चीज और देख लेते हैं। अब इस पदार्थ का, ये पदार्थ ही है हमारी नजर में फिलहाल, इस पदार्थ का नाम क्या है? रमेश, गणेश इत्यादि कोई भी हो सकता है। तो ये जो पिंड है, ये इस पिंड का जो नाम था वह तो क्या कहलाया? संज्ञा। और संज्ञा क्या था? एलियन, रमेश, गणेश, दिनेश, जावेद इत्यादि ये नाम थे। अब देखिएगा इस पिंड को क्या कहा जाएगा? इस पिंड को फिर क्या कहा जाएगा? संजी कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा? संजी कहा जाएगा। जैसे नाम को धारण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? नामी कहलाता है। तो संज्ञा को धारण करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? संज्ञा को धारण करने वाली वस्तु क्या कहलाएगी? वह संज्ञा कहलाएगी। आप ये मार्कर देख रहे हैं, ये पेन है, और इस पेन को हम देखते हैं तो इस पेन का नाम मार्कर है या पेन है, तो वो तो ये तो वस्तु तो हो गई पेन, और इसका नाम क्या है? मार्कर। तो मार्कर शब्द जो है वो तो हो गई संज्ञा, और मार्कर को धारण इस वस्तु ने कर रखा है, मार्कर को धारण इस वस्तु ने कर रखा है, नहीं कि इसने। ये एक चाबी है, तो इसका नाम तो चाबी है और इसका नाम है पेन है। तो ये पेन शब्द जो है वो तो हो गया, ये पेन एक संज्ञा हो गई, और इसको धारण करने वाला जो पदार्थ था दुनिया में या हमारे सामने, ये 10 चीजें रखी हैं या ये 2 चीजें हैं, इन 2 चीजों में पेन नामक संजी कौन सा है? तो पेन को धारण करने वाला संजी ये है। पेन को धारण इसने कर रखा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? संजी कहलाएगा। इसलिए यहाँ पर ये व्यक्ति, तो ये तो व्यक्ति हो गया, और इस व्यक्ति ने रमेश अपना धारण कर रखा था, तो रमेश नामक संज्ञा को धारण करने वाले संजी कौन है? वो धारण करने वाले क्या कहलाएंगे? वो संजी कहलाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, बात करेंगे हम संज्ञा के भेद की। भेद का मतलब इसके प्रकार कितने हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो, वैसे तो संज्ञाओं का विभेद या इनका भेदीकरण किया जाना मुनासिब नहीं है, फिर भी अध्ययन की सुलभता के कारण से, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, और हम इसे कुल मिलाकर हिंदी व्याकरण परंपरा में 3 खंडों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 पर हम करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। 1 नंबर पर हम क्या लिखते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 पर लिखते हैं जातिवाचक संज्ञा। वाचक का मतलब बताने वाला है ना। और नंबर 3 पर हम इसका भेद करते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखिएगा, ये तो हिंदी परंपरा के 3 इसके भेद किए जाते हैं। अब पाश्चात्य या अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण से इसके 2 और भेद भी स्वीकार किए जाते हैं। व्यक्तिवाचक के यही एक भेद है। जातिवाचक संज्ञा जो है इसके 2 और भेद भी किए जाते हैं। एक तो किया जाता है द्रव्यवाचक, और दूसरा किया जाता है समूहवाचक। दूसरा क्या किया जाता है? समूहवाचक।
हालांकि ये दोनों ही भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, इसलिए इनका अध्ययन करने में थोड़ी सी हमें सावधानी रखनी। कुल मिलाकर यदि अंतिम रूप से पूछा जाए या अंतिम रूप से बात करें तो कुल मिलाकर इसके 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जाति, भाव, द्रव्य और समूह है। अब द्रव्य में क्या होता है? जिसका हम माप कर सकते हैं, जिसका तोल कर सकते हैं, वो चीजें क्या कहलाती हैं? द्रव्य में। और किसी कोई एक सभा है या कोई झुंड है या कोई टोली है या किसी व्यक्तियों या संज्ञाओं का जो समूह है, उस समूह को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें हो सकता है कक्षा है या कोई सभा है या इसके अलावा जैसे कोई जत्था है या कोई टोली है या कोई रेवड़ है। भेड़ और बकरियों का समूह क्या कहलाता है? रेवड़। तो रेवड़ वैसे तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक के अंतर्गत पूछा जाए तो उसे हमें समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इन दो, जो प्रथम दो है, कौन कौन सी? जाति और व्यक्ति। इन दोनों में कुछ अंतर है क्या? इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अंतर महसूस करवाती हैं? देखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो अनित्य है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वह अनित्य है, जबकि जातिवाचक संज्ञा नित्य है। जैसे अभी हमने यहाँ जो पुतला बनाया या मैं आपके समक्ष खड़ा हूं, तो मेरा नाम फिलहाल अभिनव है। इस पुतले का नाम क्या है? अभिनव है। और पुतले की जाति क्या है? पुतले की जाति मनुष्य है या मानव है। अब देखिएगा, मैं अपना नाम तो परिवर्तित कर सकता हूं। यहां पर मैं रख सकता हूं अपना नाम रमेश रख लिया मैंने। क्या मनुष्य जाति को किसी गाय या पशु या फल या सब्जी या शहर कहा जा सकता है कि रमेश आज से गाय कहलाएगा, रमेश आज से पशु कहलाएगा, रमेश आज से फल कहलाएगा, सब्जी कहलाएगा, शहर कहलाएगा? नहीं, ये मनुष्य ही रहेगा। यह वाला जो नाम है वह है परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा क्या होती है? अनित्य होती है। और जो जातिवाचक संज्ञा है वह हमेशा कैसी होती है? नित्य होती है। अब दूसरा देखते हैं, और भी इसमें कई भेद हो सकते हैं और कई चीजें हैं। जैसे मान लो कोई शहर है, जैसे थोड़े दिनों पहले तक हम इसे इलाहाबाद के नाम से अभिहित करते थे, और अभी इलाहाबाद क्या था? एक शहर था। इलाहाबाद का नाम हमने परिवर्तित करके क्या कर दिया? हमने प्रयागराज उसका नाम रख दिया। प्रयागराज रख दिया तो भी उसका नाम क्या है? शहर ही है, वह एक स्थान ही है, वह एक जगह ही है। इसलिए ये वाली व्यक्तिवाचक थी, क्योंकि इलाहाबाद हो या प्रयागराज हो एक ही है, जबकि शहर पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक है। इसलिए ये तो नित्य है और ये अनित्य चीजें कहलाएंगी। अब देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो अनंत होती है। कैसी होती है? अनंत होती है। और जातिवाचक संज्ञा ये एक ही होती है। मतलब क्या हुआ? अनंत है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम लिया, उस व्यक्ति के नाम में हम रमेश, गणेश, दिनेश, पार्वती इत्यादि कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ये सारी चीजें क्या है? ये व्यक्ति हैं। इसलिए ये जो चीजें हैं वो तो एक रहेगी, और यहाँ वाली चीज ये जो है जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है अनंत हो जाएगी। जैसे नदी है कोई भी, और नदी में आप यहाँ पर गंगा, यमुना, नील, अमेजन, चंबल, कुछ भी, कितनी भी नदियों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वह हमेशा कैसी होती है? वह अनंत होती है। और जातिवाचक संज्ञा हमेशा कैसी होती है? एक ही होती है। ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में थोड़ा सा एक भेद था। इसके बाद में यदि हम बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है वह अर्थहीन संज्ञा होती है, और यह सार्थक होती है। यह क्या होती है? सार्थक होती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम, किसी आदमी का नाम, और हमने गुलाब रखा हुआ है,
किसी व्यक्ति का नाम क्या रखा है? गुलाब, या हमने उसका नाम कमल रखा है, या हमने उसका नाम सरोज रखा है, या हमने उसका नाम मोहन रखा है। अब देखिएगा इनका अर्थ क्या होता है। गुलाब और कमल पुष्प के नाम है। क्या उस व्यक्ति विशेष को देखकर हमें उसके पुष्प जैसा आभास होता है? क्या उसमें महक आती है? क्या वो रोज नए रंग के साथ खिलता है? नहीं। सरोज, क्या हमें उस व्यक्ति को या उस महिला को या सरोज नाम धारण करने वाली स्त्री को देखकर कमल का आभास होता है? नहीं। और मोहन मतलब मोह लेने वाला, क्या मोह किसी व्यक्ति को देखकर हमें ऐसा आभास होता है कि यह हमारे मन को मोह रहा है? जैसे एक अभिनेत्री भी हुई है और वैसे भी नाम होते हैं ये, नयनतारा। तो क्या किसी व्यक्ति को, किसी स्त्री को, किसी महिला पात्र को देखकर हमें ऐसा लगता है कि यह आंखों का तारा है? जी नहीं, कदापि नहीं। इसलिए ये चीजें क्या है, ये अर्थहीन होती हैं। और आगे आप देखेंगे, यदि मान लो ये सारी चीजें क्या थी, ये दोनों चीजें क्या है, ये मनुष्य हैं। यदि मनुष्य हैं या मानव हैं, तो मानव शब्द से हमें इस बात का आभास होता है कि मनु परंपरा में उत्पन्न संतति, संतति का अर्थ होता है संतान, कि मनु परंपरा में उत्पन्न या जन्म लेने वाली जो संतान है, जो संतति है, वही क्या है, वह मानव है। पुष्प के रूप में भी, पुष्प या फूल, इस फूल के रूप में भी हमें ऐसा आभास होता है कि रोज सुबह और किसी पेड़ पर या किसी झाड़ी पर खिलने वाला नया पदार्थ जो है, नई वस्तु जो है, वह पुष्प होती है। तो ये जो चीजें हैं वो तो सार्थक चीजें होती है। यदि मान लो हमने नदी शब्द, हमने एक तो गंगा शब्द इस्तेमाल किया और गंगा के साथ में हमने नदी शब्द इस्तेमाल किया। अब गंगा अर्थहीन है, गंगा किसी महिला का नाम भी हो सकते हैं, गंगा कुछ लोग अपनी गाय का नाम भी रखते हैं, और गंगा स्त्रियों का नाम भी है। सपोज कीजिए किसी महिला का नाम है और गंगा के नाम से हम एक नदी को समझते हैं। अब गंगा नामक स्त्री को देखकर या उसे पुकारने के पश्चात क्या हमें गंगा नदी के जैसा आभास होता है? नदी के जैसा बिल्कुल नहीं। और नदी नाम पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, तब हम सोचते हैं कि जल से भरा हुआ अथाह है जल राशि का भंडार, अथाह है जल राशि का एक भंडार है। कौन? नदी। अब नदी में गंगा थी, अब गंगा तो किसी महिला का नाम भी हो सकता है, इसलिए यहाँ ये चीजें क्या होती है, निरर्थक होती है, और ये चीजें हमेशा सार्थक होती हैं। ठीक है, ये इनमें मुख्य रूप से आप कहें तो 3 प्रकार के इनमें अंतर देख सकते हैं आप। क्या क्या अंतर है? व्यक्तिवाचक संज्ञा अनित्य होती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा हमेशा नित्य होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अनेक होती है, जातिवाचक संज्ञा एक ही होती है। अब जैसे एक अनंत और एक में पर्वतों के नाम आप लिख दो, अरावली, हिमालय, अरावली, हिमालय, तो ये सारी ये क्या हो गए, पर्वत हो गए। लेकिन ये दोनों चीजें है क्या एक्चुअली, ये दोनों पर्वत है। इसलिए पर्वत जो है वो एक है, लेकिन इसके फिर अनंत भेद हो जाते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो अर्थहीन है, जबकि यह सार्थक होती है। किसी व्यक्ति का नाम है नवीन, अब नवीन की उम्र हो गई 89 साल, आप समझ सकते हैं वो नवीन है। नवीन का अर्थ क्या होता है? नया। नवीन का अर्थ क्या है? नया। क्या ये नवीन नया है? नहीं, ये 89 साल पहले जन्मा था, हो सकता है इसकी उम्र 100 साल हो गई हो, लेकिन ये यहाँ ये क्या था, ये मानव था, और मानव होने की वजह से मनु परंपरा में जन्म लेने के कारण से इसका एक अलग अर्थ बना हुआ है। इस कारण से यह तो शब्द हो गया सार्थक, मानव तो क्योंकि जातिवाचक में, और नवीन शब्द जो था यह था व्यक्तिवाचक संज्ञा में, इसलिए यह क्या हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। अब बात हम करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। मैं समझता हूं आपने यहां तक अच्छे से समझ लिया होगा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा की यदि हम बात करें तो क्या पाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम पाते हैं कि अपने एक होने का बोध करवाने वाले नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा
व्यक्तिवाचक संज्ञा माने जाते हैं या कहलाते हैं। क्या होने पर? कि अपने एक होने का बोध करवाने वाले नाम। इस शब्द को आप नहीं भूलेंगे। नाम है कोई ऐसा जो ये बताता है कि भाई इस दुनिया में मैं अपने प्रकार का एक हूं। जैसे रमेश, रमेश नाम अनेक लोगों के हो सकते हैं, लेकिन हम जिस रमेश की बात कर रहे हैं वो एक रमेश है, इसलिए एक होने के कारण से वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में माना जाएगा। अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं या मानी जाती है? तो किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम। व्यक्ति का नाम जैसे हो गया राम है, रहीम है, जावेद है, गंगा है, सरोज है, इत्यादि प्रकार से अनेक ये नाम हमें लिख सकते हैं। दुनिया के हर व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ा जाता है। किसी भी वस्तु का नाम, किसी वस्तु का नाम, कोई एक अलग विशेष वस्तु है तो उस वस्तु का नाम भी किस में आता है? हम कहें कि संज्ञा में व्यक्ति के बाद में स्थान, किसी स्थान का नाम। जैसे आप कहें कि जयपुर, सीकर, या जैसे आप छोटे गांवों का नाम ले सकते हैं, चिड़ावा या अमरसर या हनुमानगढ़, इत्यादि। कोई भी नाम आप लेंगे तो वो क्या कहां जाएंगे? स्थान होने के कारण से एक स्थान का बोध करवाते हैं, अपने एक होने का। जयपुर बताता है कि दुनिया में जयपुर नाम की जगह एक है। हो सकता है कोई नाम ऐसा हो, जैसे प्रतापगढ़ है, तो प्रतापगढ़ भारत में दो तो मैं जानता हूं, एक तो राजस्थान में है, एक तो राजस्थान में और दूसरा यूपी में है, लेकिन दोनों अपने अपने अलग अलग होने का बोध करवाते हैं, एक होने का। कि प्रतापगढ़, कौन सा प्रतापगढ़? राजस्थान वाला? नहीं, तो उत्तर प्रदेश वाला। कौन सा प्रतापगढ़? उत्तर प्रदेश वाला? जी नहीं, कहां? राजस्थान वाला। तो व्यक्ति का नाम और स्थान का नाम, ये सारी चीज ये क्या कहलाएंगे? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़े जाएंगे। हम दिन का नाम, दिन में जैसे रविवार, सोमवार इत्यादि। इसके बाद में महीनों के नाम भी हम कहाँ पढ़ेंगे? महीनों के नाम, आप कोई से भी महीने हो, चाहे जनवरी फरवरी वाले हो या ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद वाले हो, ये सारे किस में आएंगे? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। अच्छा, आदि और इत्यादि ये बाद में बताएंगे। किसी भी पर्व या त्योहार का नाम, पर्व या त्योहार का नाम जो है वह भी किस में आएगा? जैसे ईद है, जैसे दिवाली है, जैसे रक्षाबंधन है, या इन्हीं के जैसे, या स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, वो सारी चीजें, वो सारे पर्व किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। इसके अलावा यदि आप बात करें तो किसी भी पुस्तक का नाम, किसी भी पुस्तक का नाम या किसी भी ग्रंथ का नाम, ये किस में आएगा? यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे आप चाहे भगवत गीता की बात करें, या आप कामायनी की बात करें, या आप चिंतामणि की बात करें, तो इत्यादि प्रकार से जितनी भी पुस्तकें इस दुनिया में लिखी गई हैं, वो सारी पुस्तकें क्या कहलाती हैं? वो सारी पुस्तकों के नाम जो है वो किसके अंतर्गत पढ़े जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने एक होने का बोध हमें करवाते हैं। इसके बाद में ये लिख लिया होगा आपने, आगे चलते हैं। जनवरी फरवरी हो, ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष इत्यादि कोई भी नाम हो जाए। उसके बाद में यदि किसी नदी का नाम है, यदि किसी पर्वत का नाम है, यदि किसी मैदान का नाम है, यदि किसी युद्ध का नाम है, यदि किसी इमारत का नाम है, यदि किसी फल का नाम है, यदि किसी सब्जी का नाम है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी? या
किसी पशु का नाम भी है। अब पशु वाले नाम में इनमें थोड़ी सी एक दिक्कत होगी, वो बताते हैं अभी। जैसे नदी में आप गंगा या नील कोई भी लिखे, जितनी भी नदियां हैं वो सारी किसमें आएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यहाँ हम हिमालय या अरावली लिखते हैं तो वह भी किसमें पढ़ी जाती है? व्यक्तिवाचक में। मैदान में जैसे घाना का मैदान है या सवाना का मैदान है, वह भी किसमें? उसी में आएगा। और यदि आप मान लो कोई भी रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में चाहे थार का मरुस्थल हो या युद्ध है, जैसे पानीपत का युद्ध है या प्लासी का युद्ध है या बक्सर का युद्ध है, तो ये सारे युद्ध भी किसमें पढ़े जाते हैं? क्योंकि पानीपत नामक स्थान पर लड़े गए युद्ध की बात हम कर रहे हैं, इसलिए व्यक्तिवाचक में। प्लासी नामक स्थान पर लड़े गए युद्ध की हम बात करें, इसलिए व्यक्तिवाचक। बक्सर नामक स्थान पर लड़े गए युद्ध की बात करने के कारण से व्यक्तिवाचक। इमारत यदि कोई भी है, जैसे कुतुब मीनार है, जैसे लाल किला है, तो ये एक स्थान विशेष के नाम है, एक विशेष इमारत का नाम होने की वजह से व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फल के नाम आप देखेंगे, जैसे हमने ले लिया मान लो सेब या आम या पपीता, ये हमने पढ़े तो एक विशेष फल है सेब, जिसका आकार अलग है, आम जिसका आकार अलग है, पपीता जिसका आकार अलग है, या हम पढ़े अंगूर। तो ये अलग प्रकृति के, अलग स्वाद देने वाले, अलग आकार के, अलग रंग के फल होने के कारण से अलग होने का बोध करवाते हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक पढ़े जाएंगे। सब्जी में भी आप कोई भी चीजें आप यहाँ पर काम में ले सकते हैं, आलू है, बैंगन है, गोभी है, ये सारी चीजें आप उसमें कहाँ पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। पशु में जैसे हमें गाय, भैंस, भेड़, बकरी, घोड़ा, ये सारी चीजें हमें अलग पढ़ते हैं। अब तो ये जैसे घोड़ा क्या है? एक पशु है, तो पशु तो हो गई जाति और घोड़ा हो गया एक व्यक्ति, एक विशेष नस्ल, एक विशेष प्रजाति, जिसका रंग रूप आकार सब अलग है। क्योंकि गाय, भैंस, ये सारी चीजें एक जैसी हैं। हो सकता है भैंस का और गाय के रंग में फर्क हो, लेकिन भैंस काली होती है, गाय भी कुछ काली होती है, सींग भी होते हैं, कान भी है, पूंछ भी है, चार पैर भी है, दूध भी देती है। बावजूद इसके हम दोनों को एक साथ देखते बता देते हैं, दाएं बाजू गाय है, बाएं बाजू भैंस है। तो हम उनसे, उनकी विशेषताओं से परिचित है, उनसे जानते हैं, इसलिए ये दोनों अलग अलग अस्तित्व का बोध करवाती है, एक होने का बोध करवाती है। इसलिए हम इसे क्या पढ़ेंगे? पशु को कहाँ पढ़ेंगे? हमें पशु को हम कहाँ पढ़ेंगे? जातिवाचक में। लेकिन किसी भी पशु के नाम को हम कहाँ पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत उसे पढ़ा जाएगा। और इसके अलावा आप कोई भी ग्रह नक्षत्र है, ग्रह नक्षत्र आ गया था क्या? यदि किसी भी ग्रह नक्षत्र की यदि हम बात कर रहे हैं तो ग्रह नक्षत्र चाहे जैसे पृथ्वी है, राहु है, केतु है, शनि है, ये सारे किसमें पढ़े जाएंगे? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़े जाते हैं। क्योंकि ये एक होते हैं और एक होने के कारण से इसको हम कहाँ पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम पढ़ते हैं। इसके बाद में यदि हम दिशा की बात करें तो दिशाएं भी किसमें पढ़ी जाती हैं? जैसे उत्तर है, दक्षिण है, वायव्य है, ऊर्ध्व है, ये सारी चीजें कहाँ पढ़ी जाती हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़ी जाती है। और दिशा शब्द जो है वह जातिवाचक संज्ञा में पढ़ा जाएगा। अब देखिएगा, एक छोटी सी दिक्कत थी, वो दिक्कत ज्यादा यहाँ आई इन तीन में देखिएगा। जैसे ये और एक जगह पशु आ गए। जैसे मान लो कोई फल है, तो फल को हम क्या पढ़ेंगे? फल को हम हमेशा जातिवाचक संज्ञा में पढ़ते हैं। और आम को हम कहाँ पढ़ते हैं? आम को हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा में पढ़ते हैं। लेकिन वाक्य में प्रयोग करने के आधार पर भी इनका रूप अलग हो सकता है। ये जो आम है यह जातिवाचक में भी जा सकता है। कब? जब हम बात करें कि जैसे सफेदा आम है, जैसे लंगड़ा आम है, या दशहरी आम है,
यदि ये प्रजातियां उसकी अलग अलग आ गई तो आम भी किसमें चला जाएगा, जातिवाचक में, और फल जातिवाचक है ही है। इसके अलावा जैसे मान लो पशुओं की यदि हम बात करें, पशुओं में कम हर चीज के अलग अलग है, लेकिन हम सबसे महत्वपूर्ण जो गाय की बात करते हैं, गाय किसमें आएगी, जातिवाचक में सॉरी, पशु किसमें आएगा, जातिवाचक में, और गाय किसमें आएगी, व्यक्ति में। गाय किसमें आएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ी जाती है, लेकिन गाय को भी हम जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ लेते हैं, पढ़ना चाहिए भी। कब, जब यहां लिखा हो कि सांचोर, थार पारकर, जर्सी, हॉलिस्टन, इस प्रकार से गाय की प्रजातियों के नाम अलग अलग आ गए, तो गाय भी क्या बन गई, जातिवाचक बन गई। और यदि अकेला गाय है पशुओं के अर्थ में कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो वहां दे दिया पशु, दे दिया नदी, दे दिया पर्वत, दे दिया और गाय दे दिया। तो यहां हम इसको देखेंगे कि गाय अपने एक होने का बोध करवाती है, इसलिए कौन सी है, हो जाएगी गाय व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि यहां पर अलग अलग नाम दिए होते, जैसे जर्सी नाम दे रखा है, हॉलिस्टन दे रखा है, या थार पारकर, ये चार नाम दे दिया और एक चौथा नाम है गाय, और यहां हमसे पूछ लिया कि निम्न में से जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, या जातिवाचक संज्ञा शब्द की पहचान बताइए या उसका क्रमांक बताइए, तो हम कहेंगे कि वह कौन सी है, वह गाय नामक शब्द जो है, गाय जो नाम है वह किसमें पढ़ा जाएगा, वह जातिवाचक में पढ़ा जाएगा। इसके अलावा व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में कुछ ऐसी और चीजें भी हैं जो जातिवाचक के अंतर्गत पढ़ी जाती है, कुछ चीजें और हैं, और कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। कुछ शब्द, कुछ नाम ऐसे हैं जो जातिवाचक व्यक्तिवाचक होने के बावजूद भी व्यक्तिवाचक होने के बाद भी जातिवाचक पढ़ी जाने वाली ऐसी कुछ संजय हैं, कुछ विशेष कारण है, कुछ विशेष ध्यान हमें उस वाक्य में और संजय के प्रयोग के आधार पर देखना है कि क्या ये हो सकता है। जैसे एक वाक्य आ गया, ये देश रावणों से भरा पड़ा है, ये देश रावणों से भरा पड़ा है। अब रावण शब्द होता तो रावण तो क्या है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन व्यक्तिवाचक शब्द का यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का यदि बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है, यदि इनका बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है, तो यह किसमें पढ़ी जाएगी, फिर यह जातिवाचक संज्ञा में पढ़ी जाएगी। यहां रावण के गुणों का या रावण के जो प्रकृति थी, उसका व्यवहार था, उस व्यवहार का प्रतिनिधि के रूप में ये हो गया। तो रावण के जैसे लोगों से ये देश भरा पड़ा है। या एक शब्द आप और देशद्रोहियों के रूप में कहते हैं कि जयचंदों की कमी नहीं है। अब जयचंद को देशद्रोही माना जाता है, तो जयचंदों की कमी नहीं है। यदि शब्द अकेला होता जयचंद तो क्या होता, व्यक्तिवाचक, लेकिन जयचंदों हो गया, बहुवचन हो गया, तो बहुवचन होने के कारण से और जयचंदों में क्या माना जाएगा, जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। कई बार ये होता है कि एक वचन होने के बावजूद भी वह किसमें मानी जाती है, कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में पढ़ी जाती है। कैसे पढ़ी जाती है देखते हैं। आज गली गली से सचिन निकल रहे हैं।
गली गली से, ये एक वचन में ही है, सचिन निकल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर एक वो व्यक्तित्व है जो क्रिकेट को एक आदर्श, एक जुनून की तरह से खेलते थे। तो आज ये माना जाता है कि हर गली में सचिन की तरह से समर्पित, जुनून वाले, जज्बे वाले या एक आदर्श खिलाड़ी निकल रहे हैं। इसलिए ये समूह का बोध करवा रहा है हर गली से। हर गली का मतलब ये नहीं कि गांव की हर गली से, लेकिन इनकी संख्या एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, गली गली से सचिन निकल रहे हैं। यहां पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। यहां पर कौन सी संज्ञा मानी जाएगी, जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। और देखते हैं और जैसे अब हमें क्या करना है, व्याख्याता की परीक्षा देनी है, और परीक्षा के बाद कुछ लोग कुंभकर्ण हो जाते हैं। क्या होता है, परीक्षा के बाद कुछ लोग कुंभकर्ण हो जाते हैं। अब कुंभकर्ण, ये एक शब्द जो है वह किसका है, ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि एक व्यक्ति का बोध करवा रहा है। रावण के भैया का नाम, रावण के भाई का नाम क्या था, कुंभकर्ण था। लेकिन परीक्षा के बाद कुछ लोग, या परीक्षा के बाद लोग, कुछ को भी हटा देते हैं, परीक्षा के बाद लोग कुंभकर्ण हो जाते हैं। तो कुंभकर्ण की तरह से बहुत ज्यादा सोने वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करवा रहे हैं, उसके जैसे गुणों का यहाँ आभास हो रहा है। इसलिए इसमें कौन सा माना जाएगा, वे जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। हम कहें कि हर स्कूल से लता मंगेशकर निकल रही हैं। अब लता मंगेशकर चूंकि सुर साम्राज्य थी, वो स्वर की देवी के रूप में मानी जाती है, और लता मंगेशकर चूंकि एक ही थी, एक होने के कारण से वो व्यक्तिवाचक में है। लेकिन हर स्कूल से लता मंगेशकर, मतलब लता मंगेशकर की तरह से स्वरों का बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छा ध्यान रखने वाली लड़कियां निकल रही हैं, संगीत के क्षेत्र में आ रही हैं, और संगीत के क्षेत्र में आने वाली उन लड़कियों की संख्या ज्यादा है। इसलिए यह शब्द किसके अंतर्गत पढ़ा जाएगा, यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ा जाएगा। इसके अलावा हम एक शब्द और लिख सकते हैं, कुछ उदाहरण है हमारे पास ऐसे जिनको हमें और देख लेना जरूरी है। जैसे समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था या कहा जाता है, कहा नहीं, माना जाता है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन माना जाता है। समुद्रगुप्त तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा ही रहेगी, समुद्रगुप्त तो क्या रहेगी, व्यक्तिवाचक ही रहेगी। भारत भी व्यक्तिवाचक ही रहेगा। लेकिन नेपोलियन, एक नाम नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से देखा जाए तो यह फ्रेंच सेना का एक सेनापति था, इसलिए व्यक्तिवाचक माना जाएगा। लेकिन समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन, इसका मतलब क्या है, ये बहुत अच्छा सेनापति था, और बहुत अच्छा सेनापति, बहुत ही हम कहें कि रणनीति और माहिर सेनापति होने की वजह से नेपोलियन प्रसिद्ध था। और भारत में इसकी समानता वाला व्यक्ति कौन था, समुद्रगुप्त। इसलिए नेपोलियन शब्द में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, नेपोलियन शब्द में जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। इस प्रकार से हम और भी कई शब्द हैं जिनको आप यहां पर ले सकते हैं। जैसे मान लो हरिश्चंद्र कहें, एक वाक्य लिखते हैं, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। तो यहां पर जो हरिश्चंद्र है वो कैसा है, वह व्यक्तिवाचक है। लेकिन यहां एक दूसरा वाक्य और लिखा है,
आज हरिश्चंद्र हैं ही कहां। यहां हरिश्चंद्र का अर्थ राजा हरिश्चंद्र से नहीं है, बल्कि राजा हरिश्चंद्र में गुण जो था सत्यवक्ता का, सत्यवादी होने का, उस प्रकार के गुणों वाले व्यक्तियों की संख्या आज है ही कहां कि इस प्रकार के गुणों वाले व्यक्ति आज रहे ही कहां है। इसलिए हरिश्चंद्र में यहां पर जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। जैसे हनुमान जो है वो सेवक है, अपने सेवक धर्म के लिए पहचाने जाते हैं, दुनिया भर में उनका नाम माना जाता है कि हनुमान के जैसा सेवक इस दुनिया में शायद ही कोई हुआ हो। तो जैसे हनुमान जैसा सेवक हनुमान राम के सेवक थे। हनुमान कौन थे? राम के सेवक थे। यहां हनुमान जो शब्द है उससे हनुमान का अर्थ है कोई व्यक्ति विशेष। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राम में व्यक्तिवाचक संज्ञा है और सेवक में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि सेवक तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब आज हनुमान बचे ही कहां हैं। या इस देश को हनुमानों की बहुत, इस देश को हनुमानों की बहुत जरूरत है। अब यहां पर हनुमानों शब्द मतलब हनुमान के जैसे सेवक, जब बहुवचन होने की वजह से यहां पर कौन सा हो जाएगा, यहां पर जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और यहां हनुमान बच्चे ही कहां है, अर्थात हनुमान के जैसे सेवक धर्म निभाने वाले लोग बच्चे ही कहां हैं। इसलिए यहां भी कौन सा वाक्य माना जाएगा, कौन सी संज्ञा मानी जाएगी, जातिवाचक संज्ञा मानी जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब अगले वीडियो में जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। अगला वीडियो लेकर आते हैं, तब तक के लिए आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अनुमति दीजिएगा। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।